यस प्लीज जी, करें स्टार्ट। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पेज नंबर 1.76। अनसॉल्व्ड डीके गोयल, पेज नंबर है 1.76। जल्दी देखिएगा। बुक से ये फायदा हो जाएगा आपको, बार बार पेज नहीं टर्न करना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। आप मुझे फिगर्स बोलते जाना। आज हमने काफी क्वेश्चंस कवर करने हैं इस क्लास में आज का। बुक से पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले एक दो वैरायटी नई वाली कवर कराता हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 देखिए जल्दी करें स्टार्ट। छोटा सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा, बुक पे ही हो जाएगा या कॉपी भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करिएगा। चलिए सर, हाउ विल यू डील द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट। एंट्रेंस फीस वैसे मैंने बताया था हमारी क्या है, इनकम। क्लियर हो गया। बट आपको पेपर में डाउट ना है, उसने 4-5 केस दे दिए तो आपने वैसे आंसर देना है। नंबर 1 केस, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस कितने रुपए मिली, जल्दी बोलेगा। 1.5 लाख। कुछ नहीं बताया कि कैपिटलाइज्ड है क्या नहीं है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं जी, अपना इनकम। नीचे आंसर भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। नंबर 1, एंट्रेंस फीस क्रेडिटेड टू कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड कितने रुपए, 1.5 लाख। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये लिखा हो ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस 150, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द क्लब, क्या है, टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज, वर्ड पढ़िएगा कि लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट। तो पहले भी तो वही था, पहले भी इनकम ही था, नथिंग मेंशन। आप बोल जाओगे रेवेन्यू तब भी इनकम, तो इसको भी टिक कर सकते हैं सर, इनकम। पढ़ लीजिए सेम आंसर, डिटो बेस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द 16-17 एंट्रेंस फीस वही थी, पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट एज, क्या बोलिएगा, कैपिटल रसीट। कैपिटल रसीट मतलब ये आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। आंसर समझिएगा, पेपर में टीचर ये काम करेगा। ऊपर पॉइंट दिया होगा, नीचे बोलेगा ट्रीट कैपिटल रसीट, आपको भाई क्या यार है कैपिटल रसीट मतलब, फिर आप एंट्रेंस फीस को इनकम नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिएगा, अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़ना जी। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई, जल्दी बोलेगा। लास्ट पॉइंट है ये, 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द क्लब 40% इज टू बी, क्या करना है, कैपिटलाइज। तो आंसर अपने आप दीजिए, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए का 40% मींस दैट 60,000 रुपए बुक पे लिख लीजिएगा, आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। बाकी 90,000 आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। और इनकम कहां जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डाउट खत्म। मतलब आज के बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सर पेपर में कुछ नहीं बताया, मैं क्या मान के आऊं, इनकम। सर पेपर में लिखा था इसको रेवेन्यू मान लो, तब भी इनकम। सर पेपर में लिखा था इसको कैपिटल रिसीट मान लीजिए, तो लायबिलिटी। 50-40-60-30 करना है तो वो आपके सामने बैठ। क्लियर हो गया। अब नया आंसर, नई वैरायटी क्वेश्चन, ये रहा नंबर 1 फोर्थ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब दूसरे टाइप है मेरे लिए। फंड्स कैसे करना है, पढ़िए क्वेश्चन को। देखो, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब, जयपुर का क्लब है। 31 मार्च 1900 की डेट है, लास्ट चौथी है। दिया क्या हुआ है, पहले अब ये पढ़िए, बड़ा मजेदार पॉइंट है। अगर आपको समझ आ गया तो इसके साथ के 3 क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर अपना 4, 5 और 6, तीनों आपको समझ आ जाएंगे। पहले 4 लिखिए, पढ़ो आरफ। प्राइस वर्ड क्या है, फंड। पहले फंड सुनते ही लायबिलिटी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कितना फंड बढ़ा है, 80,000। डन सर, ओके। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड कुछ और भी है क्या, इन्वेस्टमेंट कोई आपको इनकम मिली कितने की, 6,000 की। चलो इंटरेस्ट मिला होगा प्राइज फंड से। आगे, प्राइजेस गिवन, ये इतने का आपका हो गया जनाब खर्चा। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा हाउ टू प्रेजेंट, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, सारी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल जी माइनस करना है। देखो प्राइजेस है, डेफिनेटली प्राइस फंड से ही देंगे, उसका पैसा आया होगा, खर्च उसी से करेंगे, मैच फंड वाली बात हो गई। बट इसमें पॉइंट ना थोड़े ज्यादा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मैच फंड मैच एक्सपेंस, आपने कंपेयर कर लिया। आज वो इन्वेस्टमेंट की बातें करेगा बीच में। पढ़िए, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी पढ़ी है, कितने की, जल्दी बोलिएगा, 60,000 की। अब बच्चे को डाउट आता है होता क्या है, बता देता हूँ लॉजिक क्या होता है। लास्ट पॉइंट, डोनेशन भी मिली प्राइस फंड के लिए, कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा, 25,000। तो यार बड़ी वैरायटी अलग अलग होगी। प्राइस फंड है, प्राइजेस के फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी है, एक इन्वेस्टमेंट भी है, एक डोनेशन भी है, ठीक है ना। और मांगा क्या है, ये तो पढ़ो, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग, इसको कहां डील करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में तो इनकम एक्सपेंडिचर भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो मुझे सारा सौदा बैलेंस शीट का लग रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, प्राइजेस गिवन ही बड़े छोटे हैं, फंड आपके पास बहुत ज्यादा पड़ा है, प्राइसेस कितने के दिए, सिर्फ 10,000 रुपए के, तो उल्टा फंड बचेगा। पर पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रेजेंट, समझिएगा।
हाँ वो भी बताऊंगा आपको मैं, वही फास्ट क्या है। पहले खास बात तो ये है जी, जितना भी आपके पास फंड होता है, थोड़ा नॉलेज का पॉइंट सुन लीजिए। मेरी जेब में कितना फंड पड़ा, जल्दी बोलेगा। 80,000। एक नॉलेज का पॉइंट आपसे पूछ लेता हूँ, इस 80,000 को ऐसे ही रखा रखूं या इस 80,000 को हम इन्वेस्ट भी कर दें? सोचिए, जैसे स्कूल वालों के पास एडमिशन डेज आ गए अप्रैल के, एकदम से हैवी अमाउंट इकट्ठी हो, 2,000 बच्चा है, हर बच्चा मान लीजिए 20,000 रुपए भी देगा, तो स्कूल को 4 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। क्या आपको लगता है स्कूल को कुछ करना चाहिए साथ के साथ ही? मेरे हिसाब से साथ के साथ इसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट तो छोड़ो, बैंक में एफडी करा दो, उसको छेड़ना ही ना पड़े। उससे कम से कम 5, 6, 6.5% अपने को क्या मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। सेम ये क्लब सोचता है कि जब प्राइजेस का पैसा आ गया, प्राइजेस अभी बांटने नहीं है ना, मैं कौन सा सारा फंड बना रहा हूँ। इसने भाई साहब ने क्या करा, अगर हमने देखा होगा, 80,000 का हमारे पास क्या था, जल्दी बोलिएगा, फंड। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी इसमें से, दित्या कितने की, 60 की। चल कुछ तो फायदा होगा, तेरी बात, इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे कौन जी, मेरा घर 6 महीने के लिए खाली पड़ा है, क्यों खाली रखना, किराए पे दे देते हैं, कुछ इनकम ही आ जाएगी। 15-20 हजार इनकम भी आई साल का, 6 महीने का 1,20,000 1,30,000 आ गया। कोई रिपेयर में काम आ जाएगा, उसको ठीक कराने में काम आ जाएगा, कोई मेरे और कहीं पैसा यूज हो जाएगा, वो फ्री पड़ा है। तो सेम फंड फ्री पड़ा है। जैसे 80,000 मैं लेके घूमता हूँ बैग में लेके, रोज डेली आ रहा जा रहा हूँ, तो फायदा क्या, उसको बैंक में रखो या कोई इन्वेस्ट करो, अगर आप कर सकते हैं ऐसा। अगर बताया था, अगर तो कुछ दिनों की भी एफडी होने लगी, नॉट मंथ्स, आप दिन में करा लीजिए, 84 डेज, 70 डेज, 75 डेज। तो इतना फंड तो सबके पास आइडल होता है कि वेस्ट पड़ा है जी, लेके घूम रहे हैं रोज, तो फायदा क्या। तो मैंने उसको इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 60। आंसर सुनना, पहले जो इन्वेस्ट करा, पहली बात तो मेरी क्या है, एसेट, नंबर 1। मजेदार पॉइंट क्या है, जो लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, जो इन्वेस्ट करके आप क्या कमाओगे, कॉमन सेंस है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट इनकम भी किसके अंदर जाके ऐड होगी, आपके प्राइस फंड में। बस ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। आप इनकम दिखाइए, आने वाले टाइम में थोड़ा और मजे लूंगा कि इन्वेस्टमेंट जो करी 10% से करी या 12% से करी, फिर आप कहते हैं 60,000 का 12% कितना बनता, जल्दी बोलेगा, 7200। बट आपको कितना मिला रफ, 6, तो आप कहते हैं 1200 क्या है, एक्रूड। वो सारे पॉइंट पेंडिंग है, वो भी आएंगे अभी। बट पॉइंट इज दैट, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड नहीं होगा, बल्कि किसके अंदर ऐड होगा, फंड के अंदर। बिकॉज उन्होंने कहा कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो कहां से करा था, फंड से, तो उसका इंटरेस्ट हम लोग खाएंगे। जैसे मैं कहूँ जी प्रॉपर्टी अपनी मिसेज के नाम कर दूं, बट रेंट मुझे मिलेगा, देखो, तो जितनी खुशी आएगी, प्रॉपर्टी तेरे नाम है, तेरे नाम कर दूं। पर जो रेंटल्स आएंगे, मुझे रेंटल से प्यार है, रेंट मेरे नाम आएंगे। ये पहली कंडीशन थी। सेम चीज, इन्वेस्टमेंट करी, करो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, फंड का। अब पॉइंट ये है, इसको शो कैसे करना है। जो ये आंसर लिखा हुआ है, नेट अमाउंट ऑफ प्राइस फंड ऑन लाइबिलिटी साइड कितना आ गया, 1,01,000, और एसेट साइड पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आ गया कितना, 60,000। अब इसको शो कैसे करना है, कॉपीज ओपन कर लीजिएगा, आपको बना के दिखाता हूं। 4th, ऊपर हम लोग हेडिंग देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। या तो कंपनीज एक्ट नहीं है, ये हमें कोई नोट्स भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, ये आपने देखना है, आई थिंक 31 मार्च 19 था, ये आपने देखना है। और कोई बच्चा गलत बैलेंस शीट ना बना ले, यहाँ पे हम लोग टी शेप बनाते हैं, अगर आप याद, ठीक है ना, कोई वर्टिकल नहीं है। तो लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लिख लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ। अगले क्वेश्चन में आपकी हेल्प और कर दूंगा, मैं इसी को चेंज कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज वैसे ही लिखा। शुरू हो जाते हैं आपके पॉइंट से। आप मुझे नंबर 1 पॉइंट बोलना, क्वेश्चन में क्या गिवन था, निखिल चेक करना, क्या गिवन है, प्राइस फंड। और कृपा करके ध्यान दीजिएगा, देखो सीधा मेन कॉलम में ना जाना, मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंस आ रहे, थोड़ा वर्किंग नो डिफरेंस रहे। प्राइस फंड कितना था, निखिल चेक करके बताना, ऐसे लिखना है, प्राइस फंड, ये ऐसे शो करना है पेपर में। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत रिपीटेटिव चल रहा है पेपर में आजकल। प्राइस शो ही नहीं करना था बच्चे को, आंसर पता है, प्रेजेंट नहीं करना आता, कहाँ लिखो आंसर पता है, नेट आंसर सर ये होगा जी, वो कर लेते हैं ओरली, पर लिखाना नहीं आता, ऐसे करना है। प्राइस फंड, अगला वर्ड क्या है, ये भी इसके अंदर ऐड होगा, लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस इतना लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप पेपर में पूरा लिखो, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट आया था जी, 6,000 रुपए। प्लस अगला पॉइंट क्या है, मुझे बोलेंगे, प्राइस, ये तो गिवन है, तो बाद में खर्चे में माइनस किया जाएगा यहीं पे, और कुछ क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट क्या है इसके बाद, डोनेशन फॉर है, फंड है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है जी, लिखिए ये एसेट है, याद रखिएगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखिए, कोई चक्कर नहीं, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
कितनी थी आदित्य? 60,000 है जी, चेक करो, ऐसे दिखाना बस, यही तो उसने मांगा था हमसे, इतना सबको पता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है तो एसेट चला गया, इंटरेस्ट है वो ऐड हो गया। अगला वर्ड बोलिए क्या है इसके बाद, प्राइसेस गिवन के बाद कौन सा था? डोनेशन। बस खत्म, बोलो कितनी है आदित्य? नहीं जी, फंड की है ना, प्राइस फंड की है, जो भी पैसा आएगा वो फंड के अंदर ही ऐड होता जाएगा, पर्टिकुलर है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड था, कितने रुपए इतना ही चेक करना, डोनेशन कितनी है? 25,000। ओके, ये टोटल कर लेते हैं कुछ बच्चे, आप भी कर लो, आपको अच्छा लगेगा। 80 + 25 + 6, बाद में जी साथ भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा लगेगा, बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो ये कितना हुआ अभी तक? नहीं, 111 हुआ। हाँ 111 हुआ। अब यहाँ करेंगे प्राइजेस गिवन, एक ही बात है आदित्य, जैसे मर्जी कर लो। कितने रुपए रहे प्राइजेस गिवन? 10,000 रुपए। तो ये आंसर आ गया आपका 1,01,000 रुपए। टोटल मत लगाना, बस ऐसे इसको बराबर कर लेते हैं हम लोग पेपर में, कभी भी टोटल नहीं आएगा, लाइन ड्रॉ करके बस खत्म। अब यही आंसर आपकी बुक में थे, पढ़ लो, यही आंसर आपके बुक में थे, आप रीड कर सकते हैं, उसने लिखा भी हुआ है क्या, पढ़िए। नेट अमाउंट ऑफ प्राइज फंड शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, कितने रुपए? 1,01,000। चेक करिए, मैंने भी शायद लाइबिलिटी साइड पे नेट प्राइज फंड कितना दिखाया, 1,01,000। और उसने एसेट साइड कितना दिखाने को कहा था, 60। हमने भी कितना दिखाया, चेक कर लीजिए, 60। बस ये प्रेजेंटेशन व्यू है, आज आपका ये कंसेप्ट भी कवर हो गया, छोटे छोटे कवर कर रहा हूँ आज आपको ना, जल्दी वैरायटी मिले पेपर के लिए। सर अब आज पेपर कुछ करनी है, तो ये वैरायटी थी, एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, थोड़ा मजा हो रहेगा, पढ़िए। शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग वही एनपीओ में, बताओ। अब ध्यान से पढ़ना, और लिया है, अब ऐसे अल्टर भी ना कर सकते हैं कैसे। फंड कितना पड़ा है हमारे पास? फंड 2 लाख का। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, मतलब और पैसे आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 लाख पहले थे, 40 हो रहा, जो बच्चे ओरली करते हैं वो कहते हैं 2 लाख + 40 हो रहा है, कितना हो गया? 240 हो गया। आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, ठीक है करना है माइनस तो करवा दो, वरना लास्ट में कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही, 240 में से 80 खर्चे हो गए, कितने बचे जी? 160। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट याद आया, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहाँ ऐड होगा? फंड में। 160 + 12 अभी कर रहे थे ना, 160, 240 में से 80 माइनस किया, 160, 172। और रसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, ये भी पैसा ही है, टिकटें बेच के जो पैसा है ये भी यही जाएगा, दूसरे फंड का पार्ट नहीं है, यही फंड का पार्ट है। कितना? 20, 172 + 20 कितने हो जाएंगे? 192 ऑन द लाइबिलिटी साइड। चेक करो, नेट अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड ऑन लाइबिलिटी साइड कितना? रसीट जी, टिकटें बेच के जो पैसा आया वो भी फंड से ही है। जब पूरा फंड मेंटेन हो जाए ना, जैसे कल पूछ रहे थे, पहले तो मैं क्या करता था, एक फंड है एक खर्चा है, अब हमने थोड़ा लेवल बढ़ा दी, फंड को ऑर्गेनाइज करा, इन्वेस्टमेंट करी, ब्याज भी आया, फंड से मैच करवाया, टिकटें बिकेंगी, टिकटों से पैसा आएगा, वो भी इसके अंदर ही लगेगा, पूरा टूर्नामेंट का ही ग्रुप बना दिया अलग से। तो उसी का ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसको शो करना है, फिर वही आंसर है, कैसे दोबारा सुनिएगा मेरी बात को, मैं कराऊंगा नहीं, टूर्नामेंट फंड लिखेंगे प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट प्लस रिसीट्स माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने, अगर मैं ये बोल दूं सारा कुछ ऐड करना है 80 लेस करना, सिंपल भाषा में, तो नेट आंसर आ जाएगा 192। इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, चेक करो, आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, तो होती तो वो एसेट आ जाती। अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया, आ जाओ फिर 6 नंबर देखिएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पटना स्पोर्ट्स क्लब, 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3-4 पटना स्पोर्ट्स क्लब के हैं, प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मांगे देखो स्पेशली पूछ रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ, मतलब यहाँ पे पक्का खर्चा ज्यादा हो रहा होगा तभी इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा, इनकम तो जाती नहीं वहां पे उल्टा। और बैलेंस शीट दिखाओ, चलो दिखाते हैं भाई। मैच फंड मुझे बताना, साइड पे लिख रहा हूँ कितने का है, 4 लाख। डोनेशन भी आई कितने की? 3, 10, जल्दी बोलो, 4 और ये कितने हुए? 7,10,000 रुपए। रुक जाना, सेल ऑफ टिकट भी यार ये भी जोड़ ले, 1.5 लाख की तूने टिकटें बेच दी। 860 इज योर फंड ना, बट एक्चुअली रजे तेरा मैच का खर्चा ही कितना हो गया, कर लो बात, 140 अभी उल्टा हो गया, 860 जेब में है और आप खर्चा करके बैठे हो कितने रुपए का? 10 लाख का। आंसर आपने बोल दिया, 140 नेट खर्चा है, बिल्कुल सही। डेबिट साइड पे, कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 2 मैच एक्सपेंस 140। और बच्चा कहता है सर फिर बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे ना, 860 तक लिख के एक बार जब माइनस करेंगे, जैसे आपने यहाँ माइनस नहीं किया था, यहाँ पे माइनस जो नाम था मेरा, यहाँ पे क्या नाम है? मैच, माइनस मैच एक्सपेंस 860 तक। 860 यहाँ से कवर हो जाएगा, बिल्कुल। जितना फंड है, जब WCR में करते थे कि जितना फंड है वो 860 तक आपकी हेल्प करते हैं, जैसे आप कहते नहीं फाइनेंस कराते हैं गाड़ी का, कि 3 लाख मैं दूंगा, 10 लाख बैंक वाले देंगे, वो चीज है। कौन सा जी? हाँ हो जाएगी जीरो, पर शो तो करना पड़ेगा ना,
इसलिए तभी उसने स्पेशली आपसे मांगा है कि शो करके दिखाओ मुझे। आंसर देख वही है तेरा, मैच एक्सपेंसेस शोन ऑन द डेबिट साइड कितना इट्स 140, आंसर वही है 140, बट वही है हाउ टू प्रेजेंट। एक्सट्रैक्ट दिखा के मैच फंड आया, मैच रिसीट्स आई, मैच कलेक्शन आया, माइनस अप टू ही माइनस कर पाऊंगा, नेगेटिव तो कर नहीं सकता। 860 तक माइनस करके बाकी जो 140 बचा वो कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। तभी उसने थोड़ा सा बोला कि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर भी बताओ, वरना ये बोल रहा था फाइनल अकाउंट बताओ क्या। क्लियर है? चलो हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, अभी इसको छोड़ दो बड़े के लिए। नेक्स्ट भी आप अभी रुक जाइए, करना है तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करिए मेरे साथ आप 10 नंबर सब्सक्रिप्शन का, मतलब नेक्स्ट नई हेडिंग आप मुझसे सीखिए। नेक्स्ट एक हेडिंग आपने कर ली फंड वाली, दूसरी हेडिंग मुझसे आप सीखिए आज, वैसे तो अभी हो जाएगा, आप मुझसे करवाइए मेरे साथ, पढ़िए। हम बुक में ही प्लस माइनस के साइन दे देंगे, कैसे पढ़िए। एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना पैसा रिसीव हुआ बोलिएगा? 6 लाख। ये रिसीव्ड है, इनकम नहीं है, रिसीव्ड है। नीचे क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा 1/4/16 और 31 मार्च 16 17। थोड़ा हिंट आ रहा होगा तो मैं इसको अपनी भाषा में बोल दूं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है आपको। इधर से ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, सिंपल था, कल ही करके हटे हम लोग। और पिछले साल का आरव कितने पैसे लेने हैं सब्सक्रिप्शन से, जल्दी बोलिएगा? 60। असम्पशन वही बात आ गई, इस साल वो 60,000 आ गया होगा, तो हम क्या कर देंगे इसको सर? माइनस। इस साल का कितना पैसा लेना रहता है, जल्दी बोलिएगा? 40, तो वो क्या कर देंगे हम लोग? ऐड। याद है करके आया था हमने। नेक्स्ट वन, एडवांस, पिछले साल का एडवांस था, इस साल की क्या बन जाएगी, जल्दी बोलिएगा? इनकम। और जो इस साल का एडवांस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। आपका आंसर आ गया। वैसे क्या करेंगे? असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम पूछी गई है 16-17 में, एंड शो रेलेवेंट आइटम छोड़ दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में निकालिए। अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ, वैसे नाम से बोल दिया मैंने। अब ये ओपनिंग क्या है, जल्दी बोलिएगा? एसेट। और ये क्लोजिंग क्या है? एसेट। ये ओपनिंग क्या है? लाइबिलिटी एडवांस। ये क्लोजिंग क्या है? बेचारे ने ये आपसे मांगा है, और मेन आंसर तो मुझे लगता है ये आपका 574। तो कैसे करेंगे, कर लीजिए मेरे साथ साथ, मैं ये दे दूं 6 लाख, बोलिएगा -60 प्लस 40 प्लस कितना था? 32,000 -38,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 लाख -60 प्लस 40 प्लस 32 -38। चेक करिए, शायद आ गया मुझे लगता है आपका। कोई 60 और 40 माइनस कर 20 माइनस कर देंगे 580, 580 और 6 माइनस करने का नेट करेंगे तो 574। चेक कर लीजिए, आपको सभी करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग जी ये वाले हम लिख दिए मैंने, देखो। ओपनिंग एसेट्स क्या है? 60,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। दो छोटी छोटी सी निकी निकी सी बन जाएंगी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सिंपल एस वाई बोल, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये बोल देते हैं, खुदा था घरे वाला भी बोल देता है, बैलेंस शीट भी टर्म बोल देता है, पर हम लोग स्ट्रिक्टली चले तो एसओए, तो बोल तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। आंसर देखिए, मेन आंसर इज 574। कौन सा ऐड किया, कौन सा लेस किया, तो आपने देखना। आंसर तो मांगा ही नहीं उसने, बस शो मांगा है, जैसे पीछे क्या था हमने शो आई को, आंसर तो है ही नहीं पे। आंसर तो ये हो गया आपका, पर शो तो कुछ नहीं पता चला, ये चीज है। जैसे हम डिवेंचर में पढ़ रहे थे, नहीं तो उन्हें निकालना है। आ देखो वो तो करना ही नहीं, ये कह रहा है शो, यार लिखा तो है असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम निकालिए, ये तो अब निकालना ही पड़ेगा ना ऐसे। बस इसको नहीं उसने कहा कि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिखाओ, ये नहीं उसने कहा। फिर तो आप एक लाइन में लिख दो, आपको तो पेपर में कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखना ना कि मैं 6 लाख प्लस दिखाऊंगा, नहीं, ये लाइन पे लिखिए बस, आप सीधा लिखिए, जो ये आंसर आ जाएगा इनकम करेक्टर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 574, सिंपल, ये चीज था। अब आपको कराता हूँ जी आपके मतलब का क्वेश्चन, थोड़ा आ जाइए, मैं वो देख रहा था पहले मुझे मिल जाए, जिसमें उल्टा दिया होता है। ये रहा मे बी क्वेश्चन, पेपर में क्या हुआ है सीबीएसई 19 में, पढ़िए जी। ये कह रहा था मैं, पेपर में चल रहा है आजकल, फॉलोइंग इनकम है हेल्थ क्लब की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या दिया हुआ है? रिसीव्ड। वरना हमें रिसीव दिया होता है मैडम, हम क्या निकालते हैं? इनकम। ये उल्टा चलेगा, ध्यान दीजिएगा, साइंस उल्टे हो जाएंगे। कैसे? नीचे दिया हुआ है इनकम, मतलब ये ऑलरेडी दिया हमने 1,20,000, कहाँ क्रेडिट किया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करा हुआ है, मुझे चाहिए रिसीव्ड। अब साइंस वन पहले नाम पढ़ लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा? 18। इस साल का एडवांस मुझे याद कर, तूने इस साल का एडवांस
तूने ऑलरेडी क्या किया होगा, पहले लेस किया होगा। तो आज क्या करना पड़ेगा, उल्टा प्लस करना पड़ेगा। उल्टा करना ना, हमने ऑलरेडी इनकम निकाली हुई है, हमें रिसीव चाहिए, इनकम निकाली हुई है। कोई क्या करो, आप उल्टा क्या करो, इनकम निकालने के लिए आप एडवांस करंट ईयर का क्या करते हो, लेस करते हो। तो आज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग आरएफ पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करते हैं, ये कहते हुए कि वो आ गया होगा। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उल्टे करने हैं साइंस बस। अगला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग इस साल का नव्या, इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप ऐड करते हो, तो आज क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और पिछले साल का एडवांस, आपने ये कहा था पिछले साल एडवांस है, इस साल की इनकम है, आपने इसमें क्या किया था, ऐड किया था। वैसे लाइन में दिए होते बेचारे, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो नेट आंसर देख लीजिए फटाफट, बोलिए मुझे। 10 और 27 ठीक बोल दूं, 37, और ये कितने हुए 30, तो नेट 7 ऐड हो जाएगा, 1 20। चेक कर लो, मतलब देख रहे हो, करने की भी जरूरत पड़नी, ऐसा पेपर में आ जाना है, आप डायरेक्ट और नहीं करेंगे, बस दिमाग ना घूम जाए कि मुझे लगा सर वो रिसीव्ड है, वह आपने उल्टा कर दिया, फिर बाहर आगे पता चलेगा यार उल्टा दे, तो वो फायदा नहीं। वो गलती ना करना, उसमें कोई आप नहीं बचा सकता, आपको गलती होती वही है। अगर बता दूं सर मुझे लगा फॉर है, मुझे लगा प्लस करना आउटस्टैंडिंग था, ईयर बड़े ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन वन टाइम में सॉल्व हो जाएगा। पेपर में आया हुआ आपके सामने, 2019 में आया हुआ पेपर में, ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का जी। तो आपको 3 क्वेश्चन आने हैं आदित्य, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। 5 नंबर का बड़ा, 3 2 में अब देखते हैं किस तरह की वैरायटी आएगी, ठीक है ना। अब 2 नंबर के भी 4 आने हैं, 3 नंबर के भी 4 आने हैं, अब उनमें से 3 3 नंबर में कौन एडजस्ट करता है। आएंगे एनपीओसी का, तो ये हो गया कि 10 का 10 प्रैक्टिकल आएगा एनपीओ का, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं। 2 नंबर का सैंपल पेपर थ्योरेटिकल दिखा रहा है, वे भी और डिसोल्यूशन में से डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप में भी एनपीओ बेसिस पे ओकेगा जी। इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट में डिफरेंस पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस आप बताएगा, मान लो अकाउंट बेसिस, तो इनकम एक्सपेंडिचर पे नॉमिनल अकाउंट लगता है, रिसीट एंड पेमेंट पे पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों लगते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछेगा, तो वो डिफरेंट चीज हो जाएगी, वरना 5 3 2 का पैटर्न है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आ जाइए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, हमने जो क्वेश्चन करे हुए हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाइए आपके जी 19 नंबर, आ जाइए फटाफट से, कॉपीज ओपन कर लीजिए, आपने साथ साथ सॉल्व करना है, मैं भी आपके साथ साथ करूंगा। हेडिंग दी हुई है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट। आ जाओ, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर है, नीचे मांगा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। करें शुरू, चलो जी 19 नंबर हेडिंग देना कॉपी पे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 19 एंड अ बैलेंस शीट एट दैट डेट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितनी है ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट में जाके बोल रहा है, ये आपको दिखे ही ना पूरे क्वेश्चन में 10%। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आज पहले मुझे आप बताना। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या चीज आती है। सुनो, टू बैलेंस बीडी, ये आरओ क्या हो जाएगा अपना, ओपनिंग कैश। और इसके अलावा वैसे बताऊं, मुझे डब्बे से काम नहीं है अभी के लिए। चलो नीचे पढ़ता हूँ, इनकम पढ़ लीजिए, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, टूर्नामेंट फंड बताया था, मैं लाइबिलिटी बोल देता हूँ, ठीक है। डोनेशन इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन लाइबिलिटी, बिल्डिंग के लिए होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये हो गया लाइबिलिटी। रिसीट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक, टाइम पास कर रहा है इनकम, जैसा इसको कहते हैं, हमारी मैगजीन आती है उस पर अपनी फोटो लगवा लीजिए और पैसे दे दीजिए, सिंपल है। खर्चे में आ जाओ, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसिव, चैरिटी शो, टूर्नामेंट कंपेयर करेंगे सर, मुझे बताना नव्या टूर्नामेंट फंड कितना था 12, और टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है यहाँ पे यार 7500, यू हैव टू कंपेयर इट। 12,000 गरिमा फंड है, 75 का खर्चा है, फंड ज्यादा है, तो ये लाइबिलिटी सेट जाएगा, बैलेंस ऐसा 4500 डन। और इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, कोई गलती ना कर दे, ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है। फर्नीचर ये भी एसेट है, और सीडी तो अगेन आपकी एसेट है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, पहली क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिकल पूछी है। और नीचे क्या बोल रहा है पढ़िए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऊपर ईयर है 31 मार्च कौन सा 19 है, पिछले साल का 4500 था, एंड 31 मार्च 19 को कितना है 6, तो मेरे हिसाब से सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग, और ओपनिंग है तो बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, एसओए में। बट आंसर सुनना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है तो assumption इस साल आ गया होगा, इस साल का 6000 अभी लेना रहता है, तो आता है अपने को अगला पॉइंट। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल रेंट कितना आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग लाइबिलिटी में जाएगा 1000 रुपए, और क्लोजिंग रेंट कितना है जल्दी बोलिएगा, मैं रब कर देता हूँ, क्लोजिंग रेंट कितना है 1500 रुपए। फर्नीचर जो परचेज किया आर डेट दी हुई है, जल्दी बढ़िएगा, 1 जुलाई 18, 31 मार्च को बुक्स बंद करते हो, तो मतलब कितने महीने की डेप्शन लगेगी 9 मंथ्स। अब ऐसे पॉइंट आपसे पूछेंगे, देखो है क्वेश्चन पहला
स्टार्टिंग क्वेश्चन है डीके गोयल का और वैरायटी सारी कवर कर दी, बीच में डेट भी दे दी, ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दिए, एसओ भी मांग लिया। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो शुरू करते हैं, पहले एसओ से आ जाइए। 19 नंबर मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा, थोड़ा रफली बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। एज एट 31 मार्च 18, आप भी मेरे साथ साथ चलिएगा थोड़ा रफली। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, फटाफट जितना आपको याद आएगा आप मुझे बताइएगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। लाइबिलिटीज में बात करें तो जी हमारे पास पहली चीज तो क्या है जी वंशिका, कैश। चेक करके बताइए कितना है जी कैश, बिल्कुल सही 4400 कैश 4400। उस डब्बे से और कोई काम की चीज नहीं आएगी। नीचे आ जाओ पैराग्राफ में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कितने रुपए दिया हुआ है, शायद 4500 ना, चेक करना कितना दिया हुआ है, 4500, चेक कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, 4500। और एक आउटस्टैंडिंग मुझे लगता है रेंट भी दिया हुआ है, निखिल चेक करना, 1000 रुपए शायद, ओपनिंग ओपनिंग चाहिए मुझे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, कितने रुपए, 1000 रुपए। बीडी हो गया मेरा, और कोई वर्ड मुझे कोई दिख नहीं रहा, ये दिया हुआ नीचे रह गया। क्लब के पास पहले दिन फर्नीचर पड़ा है 8000 का, रेंट आउटस्टैंडिंग पे करना था पिछले साल, पिछले साल क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करते हैं हम लोग, खर्चा है, ये दिख नहीं रहा। नहीं सर, जो क्या आप हुआ? कहते हैं कि रेंट जो हाँ। इनकम होती है हमारे सर्विसेज में लोग क्या कहते हैं शॉप्स में लगा रखी हैं, और यहाँ तो फिर हम पे कर रहे हैं ना, अगर रेंट इनकम होती, ये देखना पेमेंट साइड है ना रेंट, हम हमारा बिल्डिंग तो रेंट पे हो सकती है, वो आप सही कह रहे हो, पॉइंट अगर होती तो फिर रेंट ऑफ हॉल होता, रेंट ऑफ इनकम होती, फिर यहाँ पे रसीद में होता, तो ये पेमेंट में है। तो नेक्स्ट चलिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, नीचे फर्नीचर बैठा है 8000 का, इन्वेस्टमेंट बैठी है 15000 की, दो एसेट भी हैं, ऐसी बात नहीं खाली है, दो एसेट भी हैं। और आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने लिख दिया 1000 रुपये, तो बोलिए फर्नीचर 8, इन्वेस्टमेंट 15, लो जी खत्म सर। फर्नीचर 8, इन्वेस्टमेंट्स 15, लो जी टोटल लगाओ सर, टोटल लगा दीजिए और बताइए कितना आएगा। 15, 23, 23 और 8, 31,900 टोटल, 31,900, 31,900 रुपये टोटल है। 1000 रुपये कम कर दीजिए, 30,900 इज योर कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर लिखना लिख लो, आपकी इच्छा। लो जी पहले एसओए तो हो गया, ध्यान से देख के आपने कैसे बनाया आप भी देख सकते हो, कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। डन है जी। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ था तनिष, 1000 रुपये ले दिया, कैश दिया हुआ है 44, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था 45, फर्नीचर दिया था 8 और इन्वेस्टमेंट दिया था 15। डन, कोई डाउट है बताइए, सही है। चलो अगला बनाइए जी, इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा फास्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। यहाँ पे एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज बना लीजिएगा, अगर बन जाए तो बताइएगा, आगे शुरू कर सकते हैं हम लोग। बन गया जी, चलो शुरू करते हैं, बस फिर इनकम से आ जाओ। पहली इनकम है सब्सक्रिप्शन, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है चेक करिएगा, 46,100, तो मेन कॉलम में नहीं जाना, ऐसे बाय सब्सक्रिप्शन 46,100 माइनस आउटस्टैंडिंग 4500 प्लस आउटस्टैंडिंग इस साल की चेक करके दो ना निखिल, 6000 है, चेक करना इस साल की दी हुई है फर्स्ट लाइन में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में 4500, क्लोजिंग में कितनी, 6000 रुपए, चेक कर लो, माइनस ओपनिंग हो जाएगा 45, प्लस हो जाएगा क्लोजिंग गरिमा कितना, 6000। तो नेट आंसर आप बता सकते हैं सर, नेट मतलब 1500 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 47,600, हाँ जी 47,600 जो है, ये आ गया सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट वर्ड आपने कॉपी पेस्ट करना है। इंटरेस्ट बोलते जाइएगा मुझे कितना है इंटरेस्ट,
2500, कोई पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट 2500। नेक्स्ट वन क्या है? टूर्नामेंट को कंपेयर करेंगे, हमने देख लिया था डोनेशन 6000 है और कोई डोनेशन नहीं आएगा। रिसीट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 5200 है। आ जाओ, डोनेशन 6000 है, डोनेशन 6000 है, बाय एडवर्टीजमेंट लिख लेता हूँ 5200। देख लीजिएगा, यही चार इनकम थी बस, देख लीजिएगा यही चार इनकम है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वर्ड निखिल क्या वर्ड है? सैलरी है। याद कीजिएगा सैलरी का कोई पॉइंट नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 18200। कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है रेंट, आपको लिखना चाहिए माइनस आउटस्टैंडिंग और प्लस आउटस्टैंडिंग करके। रेंट है 15000 का, ओपनिंग था 1000, क्लोजिंग है 1500। पहले यहाँ लिखिए 15000, 1000 और 1500, तो ये 15500 आ जाएगा। चेक करिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। 1500 रुपए, सिंपल है, आपको आता है। जल्दी देख लीजिएगा, डाउट है तो बता दीजिएगा। सही है, सैलरी और रेंट हो गया। प्रिंटिंग 7300 लिख लीजिएगा। चैरिटी 16100। तो प्रिंटिंग 7300 टू चैरिटी शो लिख लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, 16100। नेक्स्ट वन, टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा और सीडी नहीं आएगा। नीचे पॉइंट चेक करें, सब्सक्रिप्शन और रेंट का हो गया। फर्नीचर 1 जुलाई को लिया है, बस डेप्रिसिएशन आएगी उसके ऊपर, गलती से ना कर देना। कैसे आएगी बताता हूँ मैं आपको, लिख लो। टू डेप ऑन फर्नीचर, ये कैसे आएगी? एक ओपनिंग फर्नीचर भी था अपने पास, हाँ जी, उस पे फुल ईयर की ओपनिंग था 8000 का, 8000 का 10% 800, और जो नया लिया है 6 का 10% 600, 9 महीने का 450। हाँ जी, उस पे 450, तो टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ 800 प्लस 450, इट्स 1250। ये डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन। 8000 का नया ओपनिंग था राजे, उसका 10% 800 पूरा, 6000 का 10% 600, 9 मंथ्स का 9 12 450। तो ये हो गया, और कोई पॉइंट नहीं है। चेक करिए, मैं भी पहले लिखूंगा नहीं कि शायद यहाँ पे सरप्लस है, नहीं, आप देखिए आ ही जाएगा मुझे लगता है। सरप्लस नहीं, फिगर बड़ी है फिर भी, 18 15 16 भी है, 73 भी है। चेक कर लीजिए एक बार, क्या सरप्लस आपको लग रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए जल्दी। गरिमा ये कैरेक्टर पास करना, टोटल कर लीजिए। ये रहा आपका 47600, लिखिएगा जी 47600 प्लस 2500 प्लस 6000 प्लस 52, टोटल आ रहा है जी 61300। लगा दें, चलो देखी जाएगी। 61300 माइनस 18200 माइनस 15500 माइनस 7300 माइनस 16100 और माइनस 1250। चेक करना रहा कितना आ रहा है? 2950 बुक में, चेक करो। 2 सरप्लस 2950, 2950 रुपए। देख लीजिए, ये रहा लास्ट में 2950। ओपनिंग कैपिटल हमारा आई गया था 30900। अब बस बैलेंस शीट का देखना बाकी है। आ जाइए, टोटल यहाँ लगा दीजिए 61300। फाइनली बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूरे वाले क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? अभी तो अगर आया अभी तो ये 5 नंबर का है। बस वही बात आती है, चांसेस वही है कि कैपिटल फंड आपको देके जाएगा, पूरी चांस कैपिटल फंड आपको गिवन होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको इनकम एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट। स्कूल में तो आ सकते हो, स्कूल में तो आएगा जी, स्कूल में तो कहने की जरूरत नहीं, स्कूल में तो आएगा ही आएगा जी। लिखिए जी, कैपिटल कितना था? 30,900 था। एड सरप्लस 2950, 30,900 प्लस 2950 तो 33,850। लिखिए जी फटाफट, 33,850। सरप्लस है जी 2950
कैपिटल है 30,900, दोनों को ऐड कर लीजिए 33,850। कैपिटल प्लस सरप्लस आ गया। लाइबिलिटीज में और बताइए आपके पास क्या था, तो टूर्नामेंट था, उसको लिख लेते हैं। टूर्नामेंट था 12,000 माइनस एक्सपेंसेस था कितने का, 7,500 का, तो नेट एक्सपेंस आ जाएगा 4,500 का। डोनेशन फॉर बिल्डिंग था, निकल देखिए बताना कितनी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000 रुपये था, और अपने को याद है आउटस्टैंडिंग रेंट था 1,500 रुपये का। तो देख लीजिए, देख लीजिए लाइबिलिटी साइड पे 33,850 प्लस 4,500 प्लस 20,000 प्लस 1,500। लाइबिलिटी साइड दो के एसेट्स में आ जाइए। पहला कैश जो क्लोजिंग है, ये दिखिएगा, गलती ना कर बैठना, 16,100, ये रहा क्लोजिंग 16,100 कैश 16,100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए जो इस साल का है। इन्वेस्टमेंट शायद 15,000 थी, पहले चेक करना। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कैपिटल में 15,000 थी, बिल्कुल। फर्नीचर ब्रैकेट में दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है। 8,000 प्लस 6,000 माइनस कितना कम हुआ, 1,250। 25 थी, अच्छा परचेज भी है 10,000 की, हाँ जी, फिर 25 हो जाएगी। इसको 25 कर लेते हैं, मैं तभी इसको अलग अलग कर रहा था। इन्वेस्टमेंट 25 हो जाएगी। फर्नीचर ऐसे आएगा 8 प्लस 6 14,000 माइनस 1,250 कम हो गया, तो लिखिएगा 12,750। ये फर्नीचर है 12,750। इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कैश और कुछ हो एसेट साइड तो बताइए। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, ठीक है, और कोई एसेट हो तो बताइए जी। डन, टोटल करके देख लेते हैं। 25,000 16,100 और 6,000, टोटल लगा दीजिए 59,850। 59,850 चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन था जी आपका कंप्लीट, जो अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन चलता है और एक कंप्लीट था। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी अपने लेवल पे करके देखिए, बहुत बड़ी है, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। तो ये रहा, इधर कुछ नहीं है, पहले एक बार पढ़ लीजिए इंफॉर्मेटिव समझ रखना हूँ। फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट है ऑफ अ क्लब है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट है, ठीक है, कोई बात आ गई, ऐसा तो चाहिए। ये क्वेश्चन है जी हमारे सामने, पूरा आंसर क्लियर है। पहले ओरली चलते हैं, आपसे घुमाता हूँ, आप ऐसे बनाना, मैं आपको ओरली बोलूंगा क्या। पहले पढ़ लेते हैं। टू बैलेंस बीडी मैं सर्कल कर लेता हूँ, याद रहता है मुझे कैश दूसरी हाईलाइट की गलती ना हो जाए, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन वैसे 40 है, अब कहता है इंक्लूडिंग 600 रिसीव इन क्या है, एडवांस, मतलब इसके अंदर 600 एडवांस है, डेफिनेटली वो तो बाहर हो गई होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला जल्दी बोलिएगा, 6, जबकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है, 50। गलती क्या होगी, नीचे क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपको ओपनिंग बैलेंस पे नहीं दिया होगा, आपको अपने आप कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है 6,000 का, तो आपके पास स्टार्टिंग में भी क्या होगी पक्का, इन्वेस्टमेंट, तो ये मान के चलेंगे हम लोग। आगे चलिए, बैंक इंटरेस्ट 200, सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है जी बोलो, 5, कितने का बेच दिया, 2400, कितने का नुकसान, 2600 रुपए का। इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लाइफ लाइबिलिटी है, कहने की जरूरत नहीं, आ जाओ। सैलरी रेंट स्टेशनरी पोस्टेज सब खर्चे हैं, ये 2 एसेट्स हैं, 2 क्या वैसे तो तीनों ही हैं, आगे सीडी भी तो एसेट ही है, ठीक है। बाईसाइकिल एसेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट है, अभी रेट नहीं बताया बॉन्ड्स का तो होएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करता है जी 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, इसके अंदर जो इंक्लूड है 3,200 रुपए लास्ट ईयर के हैं, तो assumption वो इस हिसाब से लिंक तो रखते नहीं है, उसको बाहर निकालेंगे आप लोग को। 600 वैसे बाहर निकालना है कि वो एडवांस है अगले साल का। देखो दो चीजें क्यों मैनेज करनी है, 600 इसलिए वो अगले साल का है, इस साल से लिंक नहीं करता तो मैंने बाहर निकाल दिया। 3,200 रुपया वो पैसा आया है जो इस साल से है नहीं, पिछले साल का था, तो उसको भी बाहर निकालेंगे। तो बच्चा यार कर लेता है, यार ठीक है यार, दोनों बाहर करने हैं, लॉजिक है, दोनों इसलिए बाहर करने हैं, एक पिछले साल का होगा, एक अगले साल का, इस साल का तो उनमें से कोई भी नहीं, दैट्स व्हाई। ओके, रेंट इंक्लूड करता है 900, पेड फॉर द लास्ट ईयर, फिर वही बातें, रेंट के अंदर भी ऐसी बातें बैठी हैं, 900 रुपए जो पिछले साल का पे किया, तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। बट इसमें एक डाउट है,
क्या डाउट है? अगर पिछले साल का रेंट पे किया 900 रुपए, तो मतलब ये पिछले ईयर मतलब ओपनिंग एसओए में, बिल्कुल सही, ये आउटस्टैंडिंग था। अगर आप इस साल पे करते हो पिछला रेंट, तो मतलब ये पिछली बारी क्या था? आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही अगर पिछले साल 3200 रुपए देना था, तो पिछले साल मतलब आउटस्टैंडिंग क्या था? सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़िए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर कितना है, जल्दी बोलिए। 4500 नॉर्मल है, ऐड हो जाएगा। और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000 रुपए। पेमेंट स्टेशनरी की ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। लो शुरू करो। क्लब के पास लैंड है 50,000 की, फर्नीचर है 15,000 का। ओपनिंग कैपिटल 1,23,300 आना चाहिए। करो ट्राई, देखते हैं आपका आंसर आपको दिया हुआ है 1,23,300 आता है कि नहीं आता। बनाइए फटाफट, एसओए बनाइए जल्दी सर। हेडिंग दीजिए एसओए, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। हेडिंग दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए। एसओए, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है जी। लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, ठीक है। पहला वर्ड मंसीर हमने क्या लिखा हुआ है? कैश। कितने रुपए? 6,000, नो डाउट, ठीक है। पहला वर्ड कैश, 6,000 रुपए। नेक्स्ट वर्ड जो मुझे नीचे से याद आना चाहिए, क्लब के पास 1,4,18 को दिया। क्लब के पास ओपनिंग में क्या क्या है? लैंड पड़ी है 50,000 की, फर्नीचर पड़ा 15। लैंड कितने की थी? 50 की। फर्नीचर कितने का था? 15 का। चलो ये भी तीन हो गए वर्ड। और चलते हैं, बहुत वर्ड है इसके अंदर छोटे छोटे करते हुए। उसने मुझे हिंट दिया था किस बात का? कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसके पास 50,000 की, तो मतलब पहले भी पड़ी होगी, तभी आपने इन्वेस्ट किया होगा, तभी उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता होगा। और कहीं परचेज है नहीं इन्वेस्टमेंट, और जो परचेज है वो सिर्फ कितने के बॉन्ड्स है, चेक करो 12,500 के, तो 50,000 पहले भी होगा, तो ये भी मुझे लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? नहीं जी, वो अलग चीज है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो करंट ईयर की है। ये ओपनिंग है 50,000 की, वो हो गई। अगर जैसे बोलते हैं, बिल्कुल बोलेंगे जी। कई बार लोग ऐसे करते हैं ना, फिर वो मिक्सअप नहीं करते, नाम अलग अलग लिखते हैं, वरना बोर्ड देखते हैं बॉन्ड्स आर आल्सो इन्वेस्टमेंट्स, डिवेंचर की तरह, ठीक है। तो लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश हो गया। मुझे लगता है मेरी पहले दो पॉइंट रह गए। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का इस साल मिला, तो मतलब पिछले साल लेना होगा 3,200 रुपए, वो भी लिख लेता हूँ। लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,200, ये मेन पॉइंट था, स्टार मार्किंग पॉइंट। अगर पिछले साल का मुझे इस साल मिल रहा है, तो मतलब पिछले साल लेना होगा, तो दैट्स माय एसेट, लेना था। और पिछले साल का एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी है भैया, कितने रुपए चेक करिएगा? 900 रुपए, बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछले साल का एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, कितने का? 900 रुपए का। लाइबिलिटी साइड पे आएगा, याद रखिएगा, गलती ना हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद और कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है आपको टोटल करना चाहिए। मैं आपको टोटल बोल देता हूँ। पहले तो मोस्टली टोटल सेम है, 6,000, 50,000, 15,000, फिर 50,000, फिर 3200। टोटल है जी 1,24,200। टोटल लगा लीजिए, 124,200 इज योर टोटल। 124,200 इज योर टोटल, माइनस 900 रुपए कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम का, बिल्कुल 1,23,300 रुपए आ गया। ये कैपिटल फंड है, लिख लीजिए, बाकी का मैं आपसे करवाऊंगा। कैपिटल फंड 1,23,300 रुपए, 123,300 इज योर कैपिटल फंड। कोई डाउट है बताइए? सारे वर्ड दिख रहे हैं आपको? कैश दिख रहा है 6, लैंड 50, फर्नीचर 15, इन्वेस्टमेंट 50, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,200, आउटस्टैंडिंग रेंट 900, कैपिटल आ गया 1,23,300। गरिमा हो गया। अब बनाओ जी इनकम एक्सपेंडिचर, शुरू करो, देखते हैं आपको कितना समझ आया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, जल्दी करिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
बाय सब्सक्रिप्शन आप ऐसे लिखेंगे अंदर की तरफ 40, जो एक्चुअली हमें आया, उसमें से माइनस करेंगे दो आइटम्स, एक तो 600 रुपए और एक 3200, और प्लस करेंगे 4500 जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, 40,000 में से माइनस करेंगे 600 बिकॉज वो क्या है, एडवांस है, माइनस करेंगे 3200 बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग, और प्लस करेंगे 4500 बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग। ये आंसर है। अब आप कर लीजिए क्या होगा, 40,000 माइनस 600 फिर माइनस 32, मतलब 38 ही माइनस करना है, सीधा कर दूं, 3800 माइनस करना है, 4500 ऐड करना है, तो नेट 700 ऐड करना है, तो 40,700 हो गया। तो टेंशन ले रखी हमने, सीधे कर दिया करो नेट ना, बार बार करेंगे सबको लेके। 40,700, 40,700, 40,700 लिख लीजिए, समझाए ना भैया, 40,000, 40,700। बस अब तो नीचे आ जाओ, और तो पॉइंट मुझे लगता नहीं, बस रसीद साइड पे देखो और कौन सा वर्ड है, सब्सक्रिप्शन हो गया, नेक्स्ट वर्ड लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका काम है, जल्दी लिखिए सभी, बाय लिख देने के लिए आपने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखिए, कितने रुपए है, 6,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है ना। सर डेबिट साइड पे तो लिख दिया कि टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हाँ जी, क्रेडिट साइड पे लिखना है कि सेल ऑफ फर्नीचर, ना ना ना, ये तो चक्कर है, तो उस पर इंटरेस्ट माइनस करके रखना है। बिल्कुल वो अपने आप ही नेट हो गया, एसेट भी तो गई है अगर पैसा आ और जाए, एंड में कैश में ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी आ गया। सब एडिट है, सीडी में आ गया। बाय सब्सक्रिप्शन मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, हाँ जी देख लो, लिख दिया मैंने आपके लिए, और बाय इंटरेस्ट कितना था वंसीवर, नेक्स्ट वर्ड बताओगे क्या है, नेक्स्ट वर्ड बैंक इंटरेस्ट है 200 रुपए, सेल ऑफ फर्नीचर आना नहीं, लाइफ आना नहीं, सिंपल हो गया। चलो बाय बैंक इंटरेस्ट 200 रुपए, खत्म, ये डेबिट साइड था, क्रेडिट साइड, डेबिट से शुरू हो जा। पहला वर्ड सैलरी 15,400 है, और मुझे लगता है सैलरी का कोई पॉइंट नहीं है, टू सैलरी बोलिएगा 15,400। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेंट 12,300 है, पर आप कह रहे थे कि 900 मैंने पिछले साल का दिया, और कोई पॉइंट, हाँ, और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए, तो मतलब 900 माइनस करना है, 1,000 ऐड करना है, तो नेट 100 रुपए ऐड कर दें, 12,300 में 100 रुपए ऐड करेंगे, 12,400 पर दिखाएंगे ऐसे, रेंट 12,300 माइनस आउटस्टैंडिंग 900 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए, इट्स 12,400, देख लीजिए ऐसे प्रॉपर दिखाना है 12,400, कोई डाउट है बताइए, डन है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी तो कॉपी पेस्ट है यार, स्टेशनरी, हाँ पेमेंट ड्यू है 250 रुपया, आउटस्टैंडिंग है 700 प्लस 250 करना, और पोस्टेज 400, लिखो टू स्टेशनरी 700 एड आउटस्टैंडिंग 250, इट्स 950, टू पोस्टेज 400, और नेक्स्ट क्या है, बाइसाइकिल गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कोई रोल नहीं है अभी हमारे गेम में, सीडी हमारी वैसे एसेट है, सब्सक्रिप्शन रेंट और नीचे के सारे पॉइंट हो गए, कोई डेप्शन वगैरह नहीं था, तो हमें कुछ पंगा लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो बस ठीक है, अब करिए सर, यहीं पे हो गया बस, टोटल लगाइए, जो लॉस आएगा जी, लॉस ऑन सेल, 46,900 का बोला। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,600 रुपए, वो 5,000 का था, आपने 2,400 का बेचा ना वो, हाँ जी, ये बता देना बस, 2,600 रुपए का लॉस है बस, और कुछ नहीं। 40,700 प्लस 6,000 प्लस 200, कितना टोटल बोल रहे हो, 46,900, ये टोटल है जी 46,900 का, 46,900 का टोटल है, माइनस 15,400 माइनस 12,400 माइनस 950 माइनस 400 माइनस 2,600, चेक करना बुक में 15,150 है, बुक में चेक करो, टू सर प्लस 15,150, गलती ना हो जाए, चेक कर लो, 15,150, 15,150, 15,150, डन है जी। बैलेंस शीट पे आ जाओ, इसकी फाइनली बैलेंस शीट,
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। लाइबिलिटी पे पहली चीज 1,23,300 प्लस सरप्लस 15,150। अभी करके आए हो 1,23,300 प्लस 15,150, दोनों ऐड करोगे तो 138,450 लिख लो। सरप्लस ऐड करने के बाद कैपिटल में 1,23,300 प्लस सरप्लस 15,150, तो नेट आ गया 138,450। 138,450। लाइबिलिटीज बाकी आप मुझे बोल दीजिए। एक तो हाँ आउटस्टैंडिंग लाइफ मेंबरशिप फीस देख रहा था मैं, लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100, और आप आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहे थे यार 1,000 रुपये, और मुझे याद है एडवांस सब्सक्रिप्शन था 600 रुपये जो अपने पर्सन ने नेक्स्ट ईयर के लिए दिया था। और कोई लाइबिलिटी मुझे अभी ध्यान नहीं है। स्टेशनरी 250 रुपये, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250 जी, बस यही है, चेक कर लीजिएगा। एसेट्स में तो पहली चीज फिर वही बात आ गई, कैश लिखिएगा। कैश, बाइसाइकिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कैश था 19,600, बाइसाइकिल 1,800, कैश 19,600, बाइसाइकिल 1,800, बॉन्ड्स कितने हैं 12,500, और फर्नीचर था हमारे पास। फर्नीचर स्टार्टिंग में था जी 15,000 का, 5 वाला बिक गया, कितना रह गया 10। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में थी 50,000 की, तो अब भी तो होगी। लैंड आपके पास 50,000 की थी, तो अब भी 50,000 की होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 था शायद इस साल का, चेक करना। एक्यूरेट बोलते हो इसको आप, एक ही बात है। और हमसे देखते हैं, डन सर, मेरे हिसाब से डन है, बाकी आप देखिए कुछ रहता हो चेक करा दीजिए। 138,450 प्लस 8,100 प्लस 1,000 रुपये प्लस 600 रुपये प्लस 250, इतना टोटल बताना कितना है बैलेंस शीट का 148,400। चेक करो इसमें, देखो बुक में होगा, ठीक है 148,400। अब इधर चेक कर लेते हैं, 19,600 प्लस 1,800 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस फिर 50,000 प्लस 4,500, 148,400। ठीक है, डिपेंड करता है जी टोटल क्या लिखा है, कैसे लिखा है। एक्चुअली तो मेरे हिसाब से मेन वर्ड्स ज्यादा नोटिस करते हैं टोटल के अलावा। जैसे कैपिटल देख लिया आपका, मेन तो कैपिटल जरूर देखा जाएगा, इससे आपका एसओए चेक हो जाएगा, सरप्लस देखा जाएगा मेन आपका, बाकी वर्ड्स तो दूर से हाईलाइट हो जाते हैं, गलती होता नहीं। तो 148,400 इज योर टोटल, ये आपका टोटल है जी। इस क्वेश्चन का फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है तो पहले पूछो। बेस्ट क्वेश्चन आपने आप करने के लिए, कोई डाउट है तो बताइए, वरना एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ अभी, जो आपने बैठ के करना है वो ये रहा 22 नंबर। मैं नहीं करवाऊंगा, आपने खुद करना है, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया हुआ है, अब आप देखिए आपको कैसे समझ आता है। 22 नंबर इंटायरली आपके ऊपर है, जल्दी करिएगा, अपना अपना ध्यान से बना के देखिए। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड। मैं सिर्फ आंसर मैच करवाऊंगा, आप ट्राई कीजिए। शुरू करिए एसओए फटाफट, 22 नंबर जल्दी करिए सर। अपना कैपिटल फंड आ गया जी, पहले बताओ। कैपिटल फंड 59,000, उसमें आपने एक तो ये कैश दिया होगा तीनों, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी टिक कर देता हूँ, ये लाइबिलिटी है 2,000 की, ये 1,200 की लाइबिलिटी है, बाकी सारी एसेट्स है, ठीक है। 20 और 10 30, 30 और 7 37, ठीक है। 37 प्लस वो प्लस 4 प्लस 16 प्लस 52, टोटल कितना आ रहा है जी बैलेंस शीट का 62,200, ठीक है। माइनस
3200, 59,000 का आपका कैपिटल फंड आ गया। नेक्स्ट आप बना रहे हो जी इनकम एक्सपेंडिचर, आगे आगे करना है अभी, कर रहे हो अभी, करो करो कोई नहीं, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 as that यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 ही है ना। 62,200 टोटल है, 59,000 आपका कैपिटल फंड है। अब नेक्स्ट आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहला वर्ड सब्सक्रिप्शन 80,000 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज 80 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग 7, So surplus 49,200 नहीं जी 38 समथिंग है बुक में, मैं वही चेक करा रहा हूँ। प्लस एडवांस 2 प्लस पहले तो ये चेक करो सब्सक्रिप्शन। surplus 78,100 78,100 देखो जी, पहले चेक करो, हाँ वो चेक करो, ऑडिशन देख लेना रुश है तो सब्सक्रिप्शन में डाउट मत लेता हूँ। 78,100 नव्या माइनस आउटस्टैंडिंग 7 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 56 प्लस एडवांस पिछले साल का माइनस एडवांस इस साल का, डन हो गया। अगली इनकम में मुझे बोल दो एंट्रेंस फीस 12, लाइफ नहीं आएगा, न्यूज़पेपर 200, कंटीन 44, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600 रुपए, ये पॉइंट है। एंट्रेंस 12,000 बाय एंट्रेंस फीस 12 बाय न्यूज़पेपर कितना था निखिल 200 बाय इंटरेस्ट भी था शायद किसी पे डिपॉजिट पे 1600, ठीक है। एक पॉइंट रह गया कंटीन कलेक्शन 4400। नेट नहीं करना जी, जब तक फंड आएगा तब नेट करना है। आंसर मैच कर जाएगा आपका, आंसर आज आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं उसको, लिखा है बट लिखा है कहाँ पे, इसमें ही इनकम में, इनकम में तब भी ठीक है, वैसे बताऊं पर गलत है, कारण आंसर मैच कर जाएगा बट पर नेट नहीं करना, नेट तब करना है जब फंड हो, फंड आई पे। अभी तक सिंपल कलेक्शन है, इधर खर्च लिखेंगे इधर इनकम लिखेंगे हम लोग। कितनी कलेक्शन हुई थी 4400, तो ये वर्ड्स हैं, पहले तो आप चेक करिए मेरे हिसाब से। क्रेडिट साइड पे 78,100 एंट्रेंस फीस हम इनकम मानते हैं 12, न्यूज़पेपर 200, इंटरेस्ट 1600, कैंटीन 44। देखो ठीक है, देख लीजिए आराम से, मैं भी देख लेता हूँ और कोई वर्ड
डन। खर्चे पे आ जाओ, स्टाफ सैलरी या कुछ थोड़ा मुझे बोलना चाहिए, टू सैलरी माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग, ये भी करूंगा। सैलरी था 35,400, 35,400 था, माइनस देखियो पुराना 1200 है और क्लोजिंग 1800, तो नेट 600 रुपये ऐड हो जाएगा, 36,000 सैलरी हो जाएगा, 36,000 सैलरी। ये तो आपको आना चाहिए यार, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा। आउटस्टैंडिंग पिछला है, जम्पशन इस साल पे कर दिया होगा, उसको माइनस करो, जो इस साल पे करना है अभी उसको ऐड करो, बैलेंस शीट बन जाएगा। कैंटीन एक्सपेंस 3500, बोलते जाना, काफी सारे नाम है, गरिमा देख लेना कोई डाउट हो। कैंटीन एक्सपेंस 3500। नेक्स्ट वन मसलिनियस एक्सपेंस 800, इंश्योरेंस 2000। मसलिनियस एक्सपेंस 800, इंश्योरेंस कितना है निखिल, 2000, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस 48, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट आना नहीं, बाकी एसेट है। टेलीफोन कितना है 48, तो टेलीफोन एक्सपेंस 4800। और नीचे आते हैं आउटस्टैंडिंग, ये सारे हो गए। फर्नीचर और ये बैठे हैं 10 और 20 का। अब फर्नीचर चेक करिएगा, 10 का ओपनिंग ये रहा, 15 का ये रहा, 10 और 15 25, और डेप्शन बोलिए 20%, तो 25 का ही करेंगे, 25 का ही। टू डेप ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर 5000, 25,000 का 20%, ये कर दिया डेप्शन 5,000 रुपये, चेक करो 5,000 रुपये। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के हैं, 30% आ जाएगा 6,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 की डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज ही था बस, और कुछ नीचे पॉइंट नहीं है। डन, आ जाइए सर, मैच कर लीजिए, ये है मेरी तरफ से, मैं चेक करवा देता हूँ। 78,100 प्लस 12,000 प्लस 200 प्लस 1,600 प्लस 4,400, टोटल लगा लीजिए 96,300, यहां तक का जो है 96,300, ठीक है। माइनस बोलिए 36,000 की सैलरी, 3500 का कैंटीन, 800 का मिसलेनियस, 2,000 का इंश्योरेंस, 4800 का टेलीफोन, 5,000 का फर्नीचर, 6,000 रुपए का स्पोर्ट्स, 38,200, चेक करिएगा सरप्लस। तो मेरा भी यही आया, तो मेरे भी पता नहीं 36,100 आ रहा, नहीं जी, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया, तो वही हुआ होगा। क्योंकि फिगर्स भी थोड़ी ज्यादा है ना, तो अकॉर्डिंगली हाँ देख लो, ये रहा सभी के सामने, चेक करिए, देख लो आदित्य, राइट साइड पे 5 आइटम्स हैं, 96,300, बिल्कुल। बोलो वंशिका, डन है। लो जी, लास्ट बनाइए इसकी बैलेंस शीट, इसको ओवर करते हैं। ये हो गया जी अपना, लो सर, बैलेंस शीट। टोटल चार्ज लिख लें, हाँ जी लिख सकते हैं। यही तीनों का यहाँ पे कैपिटल क्या था क्वेश्चन में, 59,000, एड सरप्लस कितना था 38,200, देख लीजिएगा, तो दोनों को करके ये आ गया 97,200। और लाइबिलिटी साइड पे मुझे लगता है यार एक ही वर्ड था बस, लाइफ मेंबरशिप फीस 15, और अभी के लिए कुछ नहीं था। हाँ जी वो करेंगे, लाइफ मेंबरशिप 15, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी शायद 1,800 था, देख लीजिएगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन था 2,500 रुपए बस, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, मेक श्योर, मेरी तरफ से यही है। एसेट्स में कैश 6,700, 20,000, 42, कैश इन हैंड 6,700, इन डिपॉजिट आर ऑफ 20,000, इन करंट अकाउंट देखना आ कितना है 4,200 है, ठीक है जी, और पॉइंट कैश तो हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, तो क्लोजिंग लाइन उठानी है आपने बस,
5600, फर्नीचर 20, क्योंकि 10 प्लस 15 25 था, 5 कम हो गया था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 14, बिकॉज 20 था, 6 कम हो गया था, 14। और इन्वेस्टमेंट भी आपने परचेज करी थी, नहीं, मे बी शायद 46,000 की थी, देख लेना इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो ली थी 46,000 की थी, बाकी कैश वगैरह सारे हो गए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक ही है और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, चेक कर लीजिए। डन, यही कुछ है। निखिल देख के बताना बैलेंस शीट का टोटल क्या है। 1,16,500, Yes, sir. ठीक है जी, 1,16,500 ये चेक भी कर लेते हैं। 6,700, 20,000, 4,200, 5,600, 20,000, 14,000, 46,000, 1,16,500 चेक कर लीजिएगा। 1,16,500, कोई डाउट है तो बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए जो कर रहे हैं, 1,16,500 फटाफट देखिए। कैपिटल है, एट सरप्लस, लाइफ मेंबरशिप, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। गरीबा पे डाउट? तनिष डन है। अब वैरायटी आप देखना चाहेंगे कि हम लाइन वाइज चलते जाएंगे, 43 तक है वैसे तो मेरे हिसाब से, अगर सही चलें एक क्लास और संडे तक मेन लिस्ट का पार्ट कवर करते हुए एक बार सारा सिलेबस फिनिश अप पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगली क्लासेस से कमिंग मंडे से इट्स मे बी 13 या 14 जो भी आएगा, तो टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे अपनी चैप्टर वाइज, रिवीजन होती रहेगी क्लास में जो चलता था। रिकॉर्डिंग मोड एक बार के लिए रिवीजन ऑन एवरेज जो चल रहा है वो चलता जाएगा, वरना टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी 22 नंबर आपने कर लिया, अब 23 नंबर आप देखेंगे बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम, बस छोटे छोटे हैं, बीच में एक दो ही बड़े होंगे, पर बड़े कराने का ज्यादा मन नहीं कर रहा। उसका कारण क्यों है, अब बड़े आने ही नहीं, हार्ड टू हार्ड 3 एडजस्टमेंट्स आनी है, वैरायटी एक पेंडिंग रहेगी आपकी, कौन सी मेरी तरफ, ये वाली कंज्यूमेबल गुड्स। बड़े क्वेश्चन हो गए, फंड वाले हो गए, सब्सक्रिप्शन के, वो चलते जाएंगे, अभी प्रैक्टिस और भी पड़ी है। वो वैरायटी दिखाने वाली कौन सी रहेगी, बस ये लास्ट कंज्यूमेबल्स। तो इसका क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, वो आपको दिखाना है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। रेस्ट आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। इसके 24, 25, 26 हैं, 3-4 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बात करनी चाहिए थी, रह गया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन है छोटे छोटे वाले, करेक्टर वाले, बस ये लास्ट क्लास में मेन पहले ये करवाऊंगा, फिर बड़े की तरफ चलेंगे। फिर बड़े आप देख रही हो छोटे ज्यादा है, देखो बड़े फिर 30 भी आगे स्टार्ट होते हैं, 30 से 43 गेम्स होते हैं, 12-13 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा भी बैठ के यहाँ फेस टू फेस करवाऊं तो आराम से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो?